पार्टी महागठबंधन का एक हिस्सा है। तो सर, अमित शाह का एक रिसेंटली बयान आया था राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी की यात्रा को लेकर, ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए। क्यों नासमझी की बात करते हो आप लोग और उनकी बात मानते हो आप? बिल्कुल नासमझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो। आप सोचिए, कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट है, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा है, तो घुसपैठी आ कैसे रही बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या काफी ज्यादा है सर, अगर ओबीसी उसमें कहें तो लगभग पहले दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है खासकर बिहार और यूपी में यादवों को लेकर ज्यादा फोकस रही, छत्तीसगढ़ में कैसे फोकस करें ताकि आपके यादव समाज के लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल इतना उलझा हुआ है जितना राजनीति उलझी रहती है। राजनीति भी उतनी उलझी है जितना आपका सवाल उलझा हुआ है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं, और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी आजकल रीजनल पार्टीज का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी, और वो लड़ाई आज भी चल रही है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, हर गरीब का घर 2022 तक बन जाए। बन गया। जो सामाजिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें अगर उन तक नहीं पहुंचेंगे, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई लिखाई, इलाज, उनको सुविधा नहीं दोगे आप, वो भी तो हमारे आपके जैसे लोग हैं। अगर हथियार क्यों उठा रहे हैं? उनके पास तमाम रिपोर्टें होंगी, तमाम कमीशंस हैं, तमाम इंटेलिजेंस की वो हैं, और इस प्रदेश ने तो न जाने कितना झेला है, न जाने कितने महत्वपूर्ण लोगों की जान गई है यहाँ पर, न जाने कितने लोग गए जिनकी जान चली गई यहाँ पर। तो यहाँ पे तो बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, जो उनकी बुनियादी चीजें हैं उन पे भी तो आपको सोचना पड़ेगा। बंदूक इलाज नहीं हो सकता, बुलेट इलाज नहीं हो सकता। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कौन करेगा? प्रति व्यक्ति आय क्या है? आप क्या बता रहे होंगे, आए होंगे दिल्ली वाले लोग, आजकल पढ़ा रहे हैं लोगों को दिल्ली वाले लोग, आपने भी पढ़ लिया होगा, उनकी बात मान ली होगी आपने। अच्छा, आपकी भी मजबूरी है, आपके पीछे, उसके पीछे और उसके पीछे जो है उनसे हमारा झगड़ा है, आपसे नहीं झगड़ा है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है छत्तीसगढ़ में? बताए होंगे, जाने कितनी प्रति व्यक्ति आय है? आप मुझे ये बताइए, जिन व्यक्तियों को राशन मिल रहा होगा उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है जो राशन पा रहे हैं?
छत्तीसगढ़ में। ये सब दिखा रहे हो? नहीं दिखा रहे, सब कैमरे बंद हैं। राज्य सरकार पर